का चिंतन जन्म मृत्यु के परे के रहस्य का उद्घाटन करता है। मैं चिंतन की बात कर रही हूं देवियों। ज्यादातर लोग चिंता से परिचित होते हैं। चिंता वैसी ही होती है जैसे वस्त्रों को जब आप कपड़े धोने की मशीन में डाल देते हो और वो मशीन धड़ाधड़ घूमती है और बेचारे कपड़े 84 लाख योनियों में घूमते हैं, और जब उस मशीन से कपड़े निकाले जाते हैं तो सलवटों से सिकुड़ने से कैसे भरे होते हैं। ऐसे कपड़े पहनकर समाज में जा सकती हो? बोलो ना, बोलो ना। फिर क्या करती हो? फिर प्रेस करती हो। प्रेस को लोग इस्त्री भी बोलते हैं। इस्त्री। कोई आया था मांगने इस्त्री, उसने कहा इस्त्री क्यों मांग रहे हो? बोले वो नहीं मांग रहा, दूसरी मांग रहा हूं, वो जो गर्म होती है। तो उसने कहा मेरी पत्नी को भी छू के देख, ये भी बड़ी गर्म हो जाती है क्रोध में। इस्त्री कपड़ों पे की जाती है इस्त्री, सारी सलवटें निकाल दी जाती हैं, लेकिन एक सलवट बनाई जाती है, उसको क्या बोलती हो? उसको क्रीज बोलती हो। क्या बोलती हो? बस समझ लीजिए, चिंता कपड़ों में पड़े हजारों सलवटे हैं और चिंतन करीने से पैदा की एक क्रीज है। इसलिए चिंता में शोभा नहीं देते और चिंतन में बड़े बड़ी समस्याओं का समाधान कर लेते हो। इसलिए भारतीयों को चिंता शोभा नहीं देती, भारतीयों को चिंतन शोभा देता है। हम राम का चिंतन करेंगे, हम जानकी जी के चरणों का चिंतन करेंगे, हम हनुमंत लाल के जीवन चरित्र का चिंतन करेंगे, हम लक्ष्मण के तेज और ओज का चिंतन करेंगे, हम अयोध्या नगरी की मर्यादा का चिंतन करेंगे, हम चिंतन करेंगे भरत के त्याग का, हम चिंतन करेंगे सर्वस्व त्याग कर भी सुखी कैसे हुआ जाता है। हम लगातार राम कथा में चिंतन करेंगे कि कर्तव्यों में कैसे सीना तान कर खड़ा हुआ जाता है। चिंतन करेंगे कि एक भारतीय नारी जानकी के लिए अगर उसके स्वाभिमान पर चोट की गई है तो कैसे सोने की लंका को आग में पिघलाकर हमें सागर में बहा देने की सामर्थ्य आती है। नारी के स्वाभिमान की रक्षा के लिए कैसे आर्यवर्त की धरती सन्नद्ध होती है। मनुष्य ही नहीं, पशु पक्षी जड़ जंगम सब कर्तव्यता के बोध से भरे हुए वो चिंतन हमारा मार्ग प्रशस्त करेगा, वो चिंतन हमारे जीवन को दिशा देगा। इसलिए राम कथा, रामचरितमानस राम नहीं है नारा, वो विश्वास है, भौतिकता की नहीं दिलों की प्यास है। राम नहीं मोहताज किसी के झंडों का, सन्यासी साधु या संतों पंडों का। राम नहीं मिलते ईंटों में गारों में, राम मिले निर्धन की आंसू धारों में। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं पंचवटी की छाओं को, राम मिले हैं अंगद वाले पाओं को। राम मिले हैं वचन निभाती आयु को, राम मिले हैं घायल पड़े जटायु को। राम मिले हैं मर्यादा में जीने में, और राम मिले हैं हनुमान के सीने। राम मिले हैं तटों में वनवासों में, राम मिले हैं केवट के विश्वासों में। राम मिले अनसुईया माँ की ममता को, राम मिले सीता माँ की पावनता को।
राम मिले कौशल्या माँ की ममता को, राम मिले हैं पत्थर बनी अहल्या को, राम नहीं मिलते मंदिर के फेरों में, राम मिले शबरी के जूठे बेरों। इसलिए राम जहाँ सौमनस्यता है, जहाँ सहजता है, जहाँ सरलता है, जहाँ कर्तव्य परायणता है, यहाँ जवानी आहूत करने की त्वरा है, जहाँ सीना चीर कर स्वयं अपने भीतर झांकने की साधना है, राम वहाँ है। आज पूरा नीमच क्षेत्र श्री राम के नाम से गुंजायमान हुआ है। सब्सक्राइब करें साध्वी ऋतंभरा जी के YouTube चैनल को और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।